अच्छा, तुम एक मिनट के लिए ऐसे देखो, किसी फंक्शन ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है अपने आसपास के ग्राफ से सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है दोनों तरफ से। तो अच्छा, एक तो ये ग्राफ देखो और दूसरा ये वाला ग्राफ देखो। ठीक है, जो दूसरा वाला ग्राफ है उसमें मान लिया इस 3 के आगे ग्राफ ही नहीं है, और इस पहले वाले ग्राफ में 2 के लेफ्ट पे भी ग्राफ है, राइट पे भी ग्राफ है। तो जो 2 वाला पॉइंट है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, दूसरे वाले ग्राफ में 3 वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है? जो लोकली मैक्सिमम हो। लोकली मतलब आसपास, जो अपने आसपास सबसे बड़ा वैल्यू रखे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला जाएगा? लोकल मैक्सिमा। तो 2 भी लोकल मैक्सिमा है, 3 भी लोकल मैक्सिमा है, दोनों ही लोकल मैक्सिमा है। सही है। इन दोनों में अंतर क्या है कि 2 वाले को तो हम बोलेंगे इट इज इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इंटरमीडिएट क्यों बोला? बीच वाला पॉइंट है ये, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ ग्राफ है। 3 वाला जो है वो इंटरमीडिएट नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल आगे आखिरी में जाके है, उसके आगे ग्राफ ही नहीं है। बट मैं लोकल मैक्सिमा तो वो भी है। तो मेरे से कोई पूछे कि 2 पे लोकल मैक्सिमा है क्या पहले ग्राफ में, तो मैं बोलूँगा यस है। फिर अगर कोई बंदा पूछे कि 3 पे लोकल मैक्सिमा है क्या दूसरे ग्राफ में, तो भी आंसर इज यस है। तो फिर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब अलग अलग कैसे पहचानेंगे? तो हम बोलेंगे पहले वाले में तो इट इज इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दूसरे वाले में इट इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, अगर एक ग्राफ में ऐसे बना दूं, हम्म, वैसे ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मान लें ये ग्राफ है, इसमें 5 पे, जैसे ये फील्ड सर्किल है, ये ओपन सर्किल है, ये ओपन सर्किल है, उसका मतलब कि 5 से थोड़ा सा पहले मैं ढूंढूं ग्राफ कहाँ पे, तो वो ग्राफ ये है, ये वाली वैल्यूज आएंगे। 5 से थोड़ा सा आगे जाके मैं देखूं तो फिर ग्राफ ये वाला मिला, ये वाली वैल्यूज आएंगे। 5 पे वैल्यू कहाँ पे है? 5 पे वैल्यू ये वाला है जिस पे एरो लगा हुआ है। तो इसमें 5 पे लोकल मैक्सिमा है क्या? तो आंसर इज यस, क्योंकि 5 के अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर जाऊं तो सबसे बड़ा वैल्यू तो 5 पे ही है, सबसे ऊपर पॉइंट तो यही है, बाकी तो आगे जाने पे ग्राफ नीचे है, पहले जाने पे ग्राफ नीचे है। ठीक है। तो 5 क्या है? लोकल मैक्सिमा है, हाँ है। ठीक है। अच्छा, वाई का वैल्यू नहीं बताते, लोकल मैक्सिमा का मतलब एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू कुछ भी हो, हम तो बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 5, ये बोलेंगे पहले ग्राफ के लिए। फिर हमसे पूछे कि इंटरमीडिएट है या एंड पॉइंट वाला है, तो ये तो इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि आगे भी ग्राफ है, पहले भी ग्राफ है। अच्छा, फिर कोई हमसे बोले कि फिर 2 और 5 में क्या अंतर है, तो फिर हम ये बोलेंगे 2 और 5 में ये अंतर है कि 2 का ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं आया, ऐसे स्मूथली चला गया। 5 डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है। ओके। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, अगर ग्राफ ऐसे है, कॉन्टिन्यूस है, एंड इसमें एक जगह पे इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा है, मतलब ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं है, और आगे जाके घूम गया ग्राफ, मैक्सिमा तो तभी आएगा जब घूमेगा ऐसे। तो अगर आगे जाके ऐसे घूम गया, अगर आगे जाके ऐसे घूम गया, तो पक्का एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगा। ठीक है, पक्का एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगा कुछ ऐसे करके, जो इसको दो एक से ज़्यादा बार कट करेगा। एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो पक्का कि ये क्या होगा? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो गया। बाकी केसेस में हमने क्यों नहीं लिया, यही केस क्यों लिया? क्योंकि इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये जो तीसरे वाला केस है, इसमें तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, आगे जाके ऐसे हो जाए। ठीक है, तो 3 पे लोकल मैक्सिमा भले ही हो, बट ये तो मैनी वन भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे ऐसे ही चला जाए, घूमे ही ना, तो फिर ये 1 1 हो गया। तीनों में लोकल मैक्सिमा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बट इस वाले केस में हम शर्तिया क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं कि ये मैनी वन है। तीसरे केस में नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। पहले केस में भी नहीं बोल सकते। अब किसी को डाउट उठेगा कि पहले केस में क्यों नहीं बोल सकते, तो चलो दिखा देते हैं।
मान लिया ये ग्राफ है, ठीक है। अगर हमसे पूछा है कि से इस 7 पे, या मान लिया x बराबर 7 है, 7 पे लोकल मैक्सिमा है क्या, तो आंसर इज यस, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू 7 पे है। फिर हम पूछेंगे 1 1 है या मैनी 1 है, तो 1 1। क्यों? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो वो उसको एक से ज़्यादा बार कट ही नहीं करेगा। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा फिर ऐसे मान लो कि ऐसे ग्राफ चला गया। अगर हमसे पूछे कि ये मान लिया 9 है, 9 पे लोकल मैक्सिमा है, तो आंसर इज यस। अब ये क्या हो गया, ये मैनी 1 हो गया, तो इसलिए इसमें कुछ बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। बट ये वाला जो केस है, मिडिल वाला जो केस है, ये केस है क्या, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है एंड इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में एक पॉइंट है जिसके दोनों तरफ ग्राफ है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। बाकी जो ग्राफ है उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमा में कोई ऐसी अजीब या स्पेशल चीज़ नहीं है, मिनिमा होगा तो भी ये बात होल्ड करता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस ग्राफ है एंड इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो भी वो मैनी 1 फंक्शन होगा। तो अब इसी बात को लिख लिया। हम क्या लिख रहे थे, फिफ्थ पॉइंट, ओके सॉरी, आगे लिख लिया फिफ्थ पॉइंट। अब लिख लिया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा था, इफ fx is continuous and has intermediate point of local maxima और minima, ठीक है, then it will be many one function, then it will be many one function। अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो फिर मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। इसको देसी लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं, क्रू लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं कि अगर ग्राफ कॉन्टीन्यूस है और घूम जाए, मतलब ऐसे क्या, घूम गया, टर्न हो गया, या फिर नीचे जा रहा है फिर टर्न हो गया, तो वैसे ही टर्न होते ही मैनी वन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया बहुत जल्दी, 1 1 मैनी वन में, इवन फंक्शन मैनी वन, ऑड फंक्शन कुछ नहीं कह सकते, मल्टीपल रूट्स मैनी वन, अगर मल्टीपल रूट्स नहीं है, सिंगल रूट है या जीरो रूट है, कुछ नहीं कह सकते। पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन, नॉन पीरियोडिक कुछ नहीं कह सकते। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन मैनी वन, नॉन फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं कह सकते। और क्या था, हाँ, इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर आर में डिफाइंड है तो पक्का मैनी वन, अगर आर में डिफाइंड नहीं है कुछ नहीं कह सकते। या फिर अगर ऑड फंक्शन है तो भी कुछ नहीं कह सकते। और अभी लास्ट में हमने क्या बोला कि अगर इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल या फिर लोकल मिनिमा, एंड नहीं और, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, तो फिर मैनी वन, ठीक है, प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इतना अभी तक हमने किया है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और सुन लें कि अगर ग्राफ मान लिया ऐसे ऊपर जा रहा है, कॉन्टिन्यूस है, ऊपर जा रहा है, तो अगर इसको 1 1 फंक्शन होना है, अगर हमें ये बनाना है कि 1 1 फंक्शन है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जाके घूम जाए, घूम गया तो गड़बड़ हो जाएगा, घूमते ही मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लिया एक ग्राफ है जो नीचे जा रहा है ऐसे, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे जाता रहे, अगर इसे 1 1 बनना है तो अगर किसी भी जगह से अगर ये घूमा तो घूमते ही क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये तो ऐसी देसी लैंग्वेज में हमने बोल दिया। इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, फॉर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू बी 1 1, कॉन्टिन्यूस मतलब ब्रेक नहीं है ग्राफ में, अगर उसे 1 1 होना है तो इट शुड आइदर बी इंटायरली इंक्रीजिंग और इंटायरली डिक्रीजिंग, मतलब या तो बढ़ता ही रहे या घटता ही रहे, दोनों ना करें। ऐसा ना करें कि पहले बढ़े फिर घटे और वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो ये हमने डिस्कस किया था रेंज निकालते समय। थोड़ा सा हमने बोला था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वाई डैश नेगेटिव होता है या एफ डैश नेगेटिव होता है या डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे या चेक कैसे करेंगे? अगर हमें पता लगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, तो फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करके देखा। सही है, जो एफ डैश आया उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, या तो हमेशा पॉजिटिव ही रहे या हमेशा नेगेटिव ही रहे। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो मतलब वो इंक्रीज ही करता रहेगा, अगर हमेशा नेगेटिव है तो डिक्रीज ही करता रहेगा। अगर मान लिया एफ डैश जो आया उसका साइन चेंज हो जाए कि पॉजिटिव भी है, कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव है, तो फिर वो मैन्युअल फंक्शन।